नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका कि टाइम टेबल जारी हुआ है यूजी से रिलेटेड। अब देखो यहां पर काफी विद्यार्थियों के पिछले 2 दिन में जितने भी सवाल देखने को मिले, लगभग 25-30 हजार लोगों ने वह वीडियो देखा है जो मैंने 2 दिन पहले टाइम टेबल से रिलेटेड अपलोड किया है। उस पर 400-500 कमेंट भी देखने को मिले हैं। इन सभी चीजों पर हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी का टाइम टेबल जारी हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम का। ठीक है, अब बहुत से सवाल देखने को मिल रहे थे, उन सभी सवालों को आज मैंने लिख लिया है यहां पर, और ये बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे टाइम टेबल बना दिया। इसके चारों तरफ जितने भी सवाल देखने को मिल रहे हैं देख लेना। जब तक मैंने चेक किया है ना तब तक तो यही सवाल थे लगभग, और फिर कोई भी सवाल बच गया हो तो आने वाले समय में अपडेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन बात कर जितने भी सवाल थे उससे रिलेटेड जानकारी आपको मैं बता देता हूं, और बाकी आगे भी पेज है कौन कौन से सवाल और रहने वाले उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड। पहली बात ये कि टाइम टेबल आ गया यूजी का, यानी बीए बीएससी बीकॉम का पास कोर्स वालों का टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, अब इसमें किसका आया? रेगुलर विद्यार्थियों का टाइम टेबल आया, नॉन कॉलेज का नहीं आया। अब काफी विद्यार्थी जो सवाल कर रहे थे, अब एक एक बारीकी से मैं आपके सारे सवाल यहां पे समझा देता हूं और फिर उसके बाद में बात करेंगे बाकी अन्य चीजों के बारे में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम टेबल भी समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज बताने वाला हूं और फिर उसके बाद में बाकी जो बची हुई बातें जो इस सवालों से अलग रहेंगी उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। चलो भैया, हम ले लिए ग्रीन सिग्नल, जैसे जैसे सवाल का जवाब होता जाएगा क्लियर हम बताते जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो यहां से शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। ठीक है, पहली बात यह कि रेगुलर का टाइम टेबल है या नॉन कॉलेज का, तो रेगुलर का टाइम टेबल है। ठीक है भैया, नॉन का नहीं है। नॉन वालों के एग्जाम कब होंगे यार? अप्रैल मई में एग्जाम होंगे, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बता रखा है। नॉन वाले विद्यार्थियों का यहां पर क्या बोला गया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। तो विशेष रूप से यह चीज समझिए। ठीक है, यहां पर जो टाइम टेबल आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी का, वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर इनका जारी हुआ है। ठीक है, और रेगुलर विद्यार्थियों का जारी हुआ है। समझ में आई बात? पहला सवाल क्लियर हुआ। ठीक है भाई, दूसरा सवाल आता है बैक प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड। देखो बैक प्रमोटेड विद्यार्थी जो रेगुलर हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड टाइम टेबल आ गया है। बात करें, अब सवाल आ रहा था नोट प्रमोटेड, क्योंकि जो टाइम टेबल में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि नोट प्रमोटेड वर्ड, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के सवाल है कि नोट प्रमोटेड है क्या सीन है। देखो जितना मुझे पता उसके बारे में बताता हूं, हालांकि यूनिवर्सिटी को क्लियर करना चाहिए था, इसमें तो लिख नहीं रखा डिटेल से, लेकिन फिर भी देखो नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज थे भैया, उनके तो दोनों सेमेस्टर के फॉरम में भरे गए थे। ठीक है, सब्जेक्ट में जो भी आए दोनों सब्जेक्ट के मतलब दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट वहां पे देखने को मिले, तो उनका नॉन वालों को तो भैया नॉन से जो नॉट प्रमोटेड विद्यार्थी है उनके एग्जाम कब होंगे? अप्रैल में, नॉन वालों के साथ में। लेकिन जो रेगुलर वाले विद्यार्थी है जो नॉट प्रमोटेड है, उनका तो केवल एक सेमेस्टर का ही पेपर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, उनके पेपर रेगुलर के साथ में होंगे, बैक वालों के साथ में होंगे, जो कि टाइम टेबल यहां पर जारी हो रखा है, इसी में ही होंगे, ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, इसको लेकर थोड़ा सा प्रयास रहेगा कल यूनिवर्सिटी से नोटिस ही जारी करवा दिया जाए। और दूसरी बात यह हो कि भाई आने वाले समय में टाइम टेबल को जल्दी मतलब जो एडमिट कार्ड है उसको भी जल्दी जारी करवा दिया जाए, जिससे कि आपको समय मिल जाए कंफर्मेशन का ना। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। कंफर्म है बैक प्रमोटेड के बारे में भी, नोट प्रमोटेड के बारे में। ठीक है भैया, यही टाइम टेबल रहने वाला है, इस चीज को समझिए आप। अब बात करें अगले कि प्रैक्टिकल कब होंगे। हालांकि देखो यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि एग्जाम पहले होंगे और दूसरा बात है भैया प्रैक्टिकल जो बाद में होंगे। ठीक है, लेकिन बात करें जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे ना, तभी आपके कॉलेज वाले हैं जो नोटिस निकाल देंगे। ठीक है, तो एग्जाम जब देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल को लेकर अपडेट रहना। तो फाइल वगैरह नहीं बनाई है ना, तो उस टाइम बना लेना या भी बना के रख लेना, जिसके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। विशेषकर बात इस चीज को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज सवाल बता रहा हूं। क्लियर? चलो सवाल चलते हैं। वीएसी है ये ना, वीएसी और एसईसी है ना, वैल्यू एडेड स्किल एनहेंसमेंट कोर्स से रिलेटेड। अब देखो, अब काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे कि जो टाइम टेबल जो आया है उसमें वैल्यू एडेड और स्किल वाले सब्जेक्ट है ना, हमारे पास जो है उसका मतलब कि वो सब्जेक्ट ही नहीं देखने को मिल रहा। अब देखो एक चीज यह कंफर्म करो कि आपने जो वैल्यू एडेड और स्किल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, क्या वो एक तरीके से मैं ये बोलूं यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है? अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो टाइम टेबल में क्यों आएगा वो लिखा हुआ है ना? तो प्रैक्टिकल वालों की तो केवल फाइल ही जमा होगी बन के वहां पे। और मान लो थ्योरी सब्जेक्ट, केवल थ्योरी सब्जेक्ट हो तो फिर उसका एग्जाम लगेगा। अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है तो एग्जाम भी लगेगा, फिर प्रैक्टिकल भी होगा। ये चीज आप समझो। अब जैसे आनंदम का है, आनंदम की तो केवल डायरी होती है यार, जमा होगी वो, तो उसका थोड़ी ना टाइम टेबल में रिकॉर्ड दिखाएगा वो तो कॉलेज वाले एक डेट दे देंगे आपको, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब बोल देंगे कि भाई आनंदम की फाइल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जमा होंगी, सब जमा करवा देना, ये है इतनी तारीख को पहुंच जाना, वो सारी चीजें। इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है, अब इसमें क्या है यार, वैल्यू एडेड और स्किल वाले में क्या 20-20, 30-30 सब्जेक्ट है। वैल्यू में 15,
स्किल वाले में 20 होंगे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है वो तो आप देख लेना सिलेबस में। तो उसमें से अभी सभी का तो हर विद्यार्थी ने अलग अलग सेलेक्ट कर रखा है, किसी कॉलेज ने पता नहीं कौन सा सेलेक्ट करवाया, किसी ने कौन सा सेलेक्ट करवाया, ये चीज आप कंफर्म करो ना। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, आप सिलेबस कंफर्म करें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल का है या थ्योरी का है या फिर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का है। वो आपको बहुत अच्छे से मैंने पहले समझाया, अगर वीडियोस देखे हैं तो। इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी पे अपडेट केवल एक ही चैनल देता है समय से, वो है कोटपुतली एजुकेशन। सवाल कीजिए, जवाब मिलेगा, ठीक है। अब वो कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाते, उसका कारण है क्योंकि इतने कमेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला, 500 कमेंट, एक कमेंट को मैं 1 मिनट भी दूंगा तो 500 मिनट, अब लगा दो कितने घंटे हो गए, अगला दिन तो वीडियो आएगा ही नहीं फिर उसके हिसाब से। तो ये चीजें विशेष रूप से आप सोचा करें, वीडियो देखा करें। मेरा जितने भी वीडियो है सिलेबस को लेकर मैंने पहले डाले हुए, तो कंफ्यूजन नहीं बनेगा। अब मान लो सपोज दैट किसी के पास आनंदम है, मैंने बताया उसमें प्रैक्टिकल मतलब केवल फाइल जमा होती है। किसी के पास सपोज दैट कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसका पेपर भी लगता है कंप्यूटर फंडामेंटल का, और प्रैक्टिकल भी लगता था पहले। तो अभी टाइम टेबल अपडेट कर दिया, मतलब आपका जो सिलेबस है उसको अपडेट कर दिया गया। तो वो सारी चीजें अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखनी है, ठीक है। समझ में आई बात? ये सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल क्लियर हुआ? ठीक है, गलती नहीं करनी है, कोड अपने अच्छे से देखने, वो सारे मिल जाएंगे। और जिसका कोड नहीं मिल रहा हो ना, परेशान नहीं होना, 2 दिन बाद में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को लेकर अभी डिटेल्स और समझा दूंगा मैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उस चीज का भी आप समझना। एडमिट कार्ड को लेकर जैसे नोटिस आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और दूसरी बात है कि एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट खुद के आ जाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट का तो इसमें देखने को नहीं मिल रहा, मेरे तो सब्जेक्ट ही नहीं आए, वो सारी चीजें भूल जाओ उन चीजों को, ठीक है। बात करें, कुछ विद्यार्थी तो ये बोल रहे थे भैया इसका टाइम टेबल का पीडीएफ कहां मिलेगा, जो आपने टाइम टेबल समझाया था। तो भैया उसका टेलीग्राम चैनल है अपना कोटपुतली एजुकेशन, ठीक है। लगभग देख लेना 62-63 हजार के आसपास स्टूडेंट है, मैंने ध्यान नहीं दिया 2-4 दिन से, देख लेना उतने विद्यार्थी हैं, वो वाला अपना चैनल है। बाकी जो उसके अलावा जो भी है ना अनऑफिशियल है, उस पर मत ज्वाइन करना, ठीक है। कोटपुतली एजुकेशन को ज्वाइन करेंगे, इसके हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। एक बात करें, ये सवाल क्लियर हुआ। एक सवाल ये रहा कि नॉन के एग्जाम कब होंगे, वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, ठीक है, कि नॉन के एग्जाम भैया अप्रैल में ना, यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे रखा है इसके बारे में कि अप्रैल में होंगे एग्जाम, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, यानी सेकंड एंड नॉन अगर सेमेस्टर से हैं तो। और बात यहाँ पर मैं सेमेस्टर की कर रहा हूँ, एनुअल वाले विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो गलती है, ठीक है। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में, देखो हमको काफी विद्यार्थियों ने सवाल आया कि सब्जेक्ट्स पता नहीं चल रहे। देखो एक चीज बता देता हूँ, तो जो टाइम टेबल आया है, चलो टाइम टेबल पे चल लेते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं होगा। देखो ये रहे सब्जेक्ट सारे, इस चीज को समझिए विशेष रूप से। सब्जेक्ट में ऑलरेडी क्या बोला गया है, आर्ट्स थर्ड सेमेस्टर, यानी ये थर्ड सेमेस्टर आर्ट्स वालों का है। क्या लिखा गया, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर साइंस और कॉमर्स वालों का। इसमें जो सब्जेक्ट है अपने अपने कोड के हिसाब से वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें जैसे 63 वाले हैं जो थर्ड सेमेस्टर के आ जाएंगे, और 51 वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के आ रहे होंगे, और वैल्यू एडेड स्किल वाले तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड के सही सेम ही रहते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोडिंग है, आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करें आपका सब्जेक्ट क्या है, ये चीज कंफर्म करो। जैसे मान लो किसी का सब्जेक्ट है भैया सोशियोलॉजी है, ठीक है, तो सोशियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, SOCIO, SOC। किसी का उर्दू है, उर्दू आ गया। किसी का हिंदी लिटरेचर है, ये आ गया। अब कोई बोलेगा कि मेरा तो हिंदी मतलब जनरल हिंदी जो है ना, वो तो AEC वाले में आएगा ना भैया। तो AEC वाले में देखो ये रहा, एबिलिटी वाले जो कोर्सेज आते हैं हिंदी और इंग्लिश, वो इसमें आएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट किसी का फिजिक्स है, PHY, किसी का ABST है, ABST, किसी का EFM है, EFM, ठीक है। किसी का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BDM, किसी का हिस्ट्री है, HIS, किसी का उर्दू है, किसी का साइकोलॉजी है, PSY। देखो भैया और बात करें, पॉलिटिकल हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके देखने को मिल जाएंगे, सोशियोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट मैंने बताया। HSC होम साइंस आ गया। सब्जेक्ट्स का आपको नाम जो है ना शुरू का वो देख लेंगे। और जो अपना जो टाइम टेबल है, देखो ये वेबसाइट में अभी लॉगिन करके देख रहा था, चल नहीं रहा शायद, है ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो सिलेबस वाला पेज आएगा ना, उस पर जो सब्जेक्ट के नाम आते हैं ना, उसमें दिया हुआ है सारी चीजें ना, उसमें देख लेना शुरुआत के वर्ड, ठीक है। चलो वापस से चलते हैं सवालों पर कि भाई कौन कौन सा सवाल हो गया। सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर, ठीक है भैया। बात करें टाइम टेबल जारी के बाद में, यहाँ पे ज्योग्राफी है ना, एक विद्यार्थी कहते भाई ज्योग्राफी का आर्ट्स वालों का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। चलो भैया वापस से चलते हैं टाइम टेबल में, ज्योग्राफी और समझा देता हूं। देखो भैया क्या है, यहाँ पे क्या आया, आर्ट्स थर्ड सेमेस्टर, इसमें किसी को ज्योग्राफी नहीं मिला होगा ना। हाँ इसमें देखा होगा तो ज्योग्राफी नहीं आया होगा, आपने देखा होगा ज्योग्राफी नहीं है भैया। आप तो बोल रहे थे कि ज्योग्राफी का GO ऐसा कुछ आ जाएगा, लो भैया दिखा देंगे, टेंशन करने की आवश्यकता क्या है यार।
देखो भैया क्या लिखा हुआ है, साइंस एंड कॉमर्स वालों का फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। लेकिन अब इसमें चीजें एक देखो, क्या लिखा हुआ है, जीईओ, क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी, कॉमन फॉर आर्ट्स एंड साइंस। अब कॉमर्स में तो होता नहीं है, सीधी सी बात है, तो साइंस वालों का और आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी का पेपर ये रहा, ठीक है। समझ में आई बात, ज्योग्राफी यहां पे लिखा हुआ है, और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से अपनी 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 चीजें आप देख लेंगे यहां पर, जो भी सब्जेक्ट कोडिंग है सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, एक एक सब्जेक्ट का जो है वैल्यू एडेड, एईसी वाले सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश वाले, एमडीसी वाले सब्जेक्ट सारे आगे देखो, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सभी एक दिन ही होंगे, डेट्स दी हुई हैं। बस आपको तो ये ध्यान रखना एमडीसी वाले का पेपर इस दिन है, ठीक है। बस आपका पेपर उस हिसाब से आपके एडमिट कार्ड में डेट आएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर कॉलेज के हिसाब से, जैसे सपोज दैट हर कॉलेज ने क्या किया था कि सभी के एक साथ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाया था एमडीसी में, ये अच्छी चीज थी, जिससे कि कॉलेज का कोई विद्यार्थी अलग अलग ऐसा नहीं हो भाई मैंने तो अलग सेलेक्ट कर लिया, मैंने अलग सेलेक्ट कर, तो उसको 50 पेपर नहीं मंगवाने पड़ेंगे कॉलेज को, अब पूरे कॉलेज का एक ही पेपर एमडीसी का आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो कॉलेज कॉलेज के हिसाब से अपने अपने विद्यार्थी कंफर्मेशन अपने एडमिट कार्ड में हो ही जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बारे में बात करें, ठीक है भाई, ज्योग्राफी का भी क्लियर हो गया। कौन कौन से एग्जाम लगेंगे, एक सवाल था भाई, कौन कौन से एग्जाम लगेंगे, इसके बारे में आपको बता दूं भैया, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में होगी, नहीं है तो क्या करना है, अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है ना, लॉगिन करो, फॉर्म का प्रिंट वहां से मिल जाएगा ना, उसमें देखो आपने कौन कौन से पेपर बने। अब आप ये कंफर्म करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है कुछ, या फिर केवल थ्योरी के सब्जेक्ट ही हैं, ये सारी चीजें आपको कंफर्म करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मुझे पता है ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, थर्ड वालों को तो क्या अनुभव आ जाता है, 2 सेमेस्टर आप दे चुके हैं तो दिक्कत नहीं हो रही उन रेगुलर वाले, उनको पता है टाइम टेबल कैसे देखना है, और ये वीडियो भी अब तक तो क्या नाम है फर्स्ट सेमेस्टर वाले देख रहे हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है, थर्ड वाले भी है ना, ठीक है, आपका स्नेह है वो तो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और आप समझदार होने के बावजूद भी ऐसी चीजें देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपका स्नेह है चैनल के साथ में, आपको पता है कुछ जानकारी और होगी, आने वाले समय में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी, सवाल छोड़ दिया करे कोई रह जाए तो, है ना, फिर अपन जवाब दे देंगे। तो ये बात हो गई कौन कौन से एग्जाम के बारे में, आपको आपने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे हैं आपको ऑलरेडी पता है, आपका एनएनएम है तो उसका प्रैक्टिकल मतलब कि केवल फाइल जमा होगी, पेपर नहीं लगेगा, ऐसे अन्य और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, ये चीज आप देखना, वैल्यू एडेड स्किल में तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके पेपर नहीं लगेंगे, जिनका केवल फाइल ही जमा होगी, ये चीज आपको विशेष रूप से सिलेबस में देखनी है, क्योंकि वहां पे 30-30 है, अब 30-30 के पैटर्न पता नहीं कि मैं कब तक बना पाऊंगा, और वो तो आपको देखने पड़ेंगे यार, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाला वो उन सभी का टेलीग्राम पे, आपको सर्च करने की आवश्यकता है, सर्च करना उसमें यहाँ पर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स पीडीएफ, टेलीग्राम पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, मैंने अपलोड किया हुआ उसको ना। ये बात हो गई इससे रिलेटेड क्लियर। अब ये देखो, ये एक सवाल आया था कल भी, मतलब एक नहीं है तो 5-7 सवाल आए थे इसके बारे में कि ये पेपर मेरा नहीं है, और शुरुआत में आ गया, अब ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने क्या बताया, जो सब्जेक्ट आपके पास है केवल उसी का देखना है, दूसरे का नहीं देखना, ठीक है भाई, आपके पास में हिंदी है, सोशोलॉजी है, और बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अपने 3 देखो, बाकी एस्टेस कराओ, अपने क्या मतलब उससे, सीधी सी बात है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने अपने सब्जेक्ट देखने, दूसरों के कंफ्यूज मतलब कि सब्जेक्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है यार भाई, आप लोग ऐसे सवाल करते हैं तो मैं बीपी हाई हो जाता है मेरा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये बात हो गई, डीआरपी का मतलब क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, समझ में आई बात, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यूआरडी उर्दू, एसओसी सोशोलॉजी, ये सारे इसी डीआरएम ड्रामेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, ये टेक्स्ट जो रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है भैया, ठीक है। बात करें ये एबिलिटी से रिलेटेड हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये चीजें आपको विशेष रूप से आपका जो सिलेबस वाला पेज है उसमें सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कोडिंग से रिलेटेड, ये क्लियर। एक विद्यार्थी बीबीए बीसीए वाले विद्यार्थी सवाल कर रहे थे, भैया आपका टाइम टेबल ना अलग से आएगा, इसके तहत नहीं है ना, आपके सब्जेक्ट लेंगे और एडमिट कार्ड भी आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान का, यूजर आईडी पासवर्ड में आपका लॉगिन करके देखते रहेंगे, वहां पे एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है, और उसके लिए डेट्स अलग से रहेंगी, तो परेशान नहीं होना, जैसे आएगा अपडेट में सूचना दे दूंगा, ठीक है। बात करें ऑनर्स और पास कोर्स, ये पास कोर्स से रिलेटेड था, ठीक है भैया। सब्जेक्ट कोड मैंने आपको बता दिया, जिस सब्जेक्ट का है उसके अंदर ओपन करके देखेंगे सिलेबस, उसमें सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है, सभी के सब्जेक्ट कोड अलग अलग होते हैं, ये जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं सेमेस्टर वाले वीडियो पे, टाइम टेबल वाले वीडियो पे जितने भी सवाल आए थे, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया खत्म। अब बात करते हैं पढ़ना क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है सबसे बड़ा। देखो भैया, अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हैं तो अपना कोर्स अवेलेबल है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो मात्र 299 रुपए में चल रहा है, ठीक है, बायोलॉजी वालों के लिए, उसमें तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे,
बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ वालों के लिए, केवल केमिस्ट्री का कोर्स है ना, वो 199 रुपए में आपको अपने ऐप पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने कोर्स नहीं लिया है उससे रिलेटेड बातें करें, आपको गैस पेपर अवेलेबल हो जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, वो ऐप पर ही आएंगे। ठीक है, सूचना उसकी पहले वीडियो के माध्यम से समझा दी जाएगी, टेलीग्राम के माध्यम से समझा दी जाएगी। गैस पेपर है, जो कोर्स ले रखा है जिन्होंने, उनको मतलब कि फ्री में दिया जाएगा गैस पेपर। ठीक है, ये वीडियो अलग से मिल जाएगा गैस पेपर की गाइडलाइंस वाले में, और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा उसके लिए पेड रहेगा। ठीक है, बात करें बीएससी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में गैस पेपर आएगा। ठीक है, और बात करें आर्ट्स वालों के लिए केवल हिंदी मीडियम में ही आएगा। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और आने वाले समय में गैस पेपर से रिलेटेड मैं कल शाम तक या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में हम गैस पेपर भी प्रोवाइड करवा देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सवाल हो तो वीडियो पे कमेंट कर देना, जैसे मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से जितने सवाल उठाए सारे वहीं से उठाए। ठीक, आने वाले समय में वहीं से इसी वीडियो पे जो सवाल आएंगे उसको लेकर वीडियो बना देंगे, या फिर अन्य एक तरीके से कहूं कि जो अपनी टुडे एजुकेशनल अपडेट्स पोस्ट होती है कम्युनिटी में यूट्यूब चैनल पर, वहां से देख लेंगे। ठीक है, वहां पे जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वहां पे कुछ वीडियो अपलोड है जो मैंने पिछले 10-15 दिन में डाले हैं, उनको देखिए, है ना। नहीं देखे हैं तो भी चला के छोड़ दो। ठीक है, जिससे मोनेटाइज वगैरह हो जाए इस महीने, और आने वाले समय में उस पर कंटेंट पे काम करें, और थोड़े समय में बहुत बेहतर तरीके से द इनविजिबल इंडिया को हम लेके आने वाले हैं। अभी उस पर करंट अपडेट्स ही देखने को मिल रही हैं, जो मुद्दे हो रहे हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड अपडेट हो रही है कि क्या अपडेट आ रही है करंट में, है ना। आने वाले समय में बेहतर तरीके से बेहतर चीजों को हम उस चैनल के माध्यम से लेके आएंगे, और देखना इससे ज्यादा प्यार आप उसको दे पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। पिछले 3 साल में जो मैंने आपसे सीखा है वो पूरा अनुभव मैं आपको वहां पे लगाने वाला हूं। ये विशेष रूप से मेरे यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एक बेहतर चैनल आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं आने वाले समय में द इनविजिबल इंडिया को आपके लिए, ना। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।